आशुतोष जी, अब टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस का यह कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। फिर इस विषय पर समाजवादी पार्टी क्यों राजनीति कर रही है आशुतोष वर्मा जी? पुलिस तो तुरंत एक्शन में आ गई। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात जब भी आएगी समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों पे इसी बात पे कहती है कि समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर खराब था। मैं पूछता हूं कि हर बार हम आपके साथ बैठते हैं, ऐसे ही लॉ ऑर्डर की बात करते हैं, पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। पुलिस तो अपना काम करती है, अब भी करती, पहले भी करती थी, लेकिन आज हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गैंग जो अमेरिका में बैठा है वो उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करके एक पुलिस वाले के घर में फायरिंग कर रहा है। इन चीज़ों को आप मार्क कीजिए, ये हौसले कहाँ से आ रहे हैं। और दिशा पाटनी के पिताजी रिटायर्ड सीईओ हैं पुलिस में, उन्होंने कहा कि वो विदेशी पिस्तौल की आवाज़ें थी। इसका मतलब पूरी तरीके से रेकी की गई है, उसके बाद फायरिंग की गई है और खुलेआम धमकी दी गई है। ये क्या हो रहा है? जिस दिन अनुराधाचार्य ने ये बात बोली थी, अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या उनके लोग वहां बोल देते कि आप गलत बोल रहे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। हो क्या रहा है? बोला पाटनी की बहन हरियाणा के एक मंत्री ने बोला था, उसके बाद वो ऐसे चुप हुए, दोबारा फिर उनकी आवाज नहीं आई। के साथ जोड़ दिया। हाँ, हरियाणा के एक मंत्री ने बोला था, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तो बोला था, की तरफ उसके बाद वो चुप हो गए, फिर उनकी कोई बात ही नहीं सामने आई और ये आदमी बोलता रहा। चित्रा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए। आपकी इस डिबेट में आने से मना कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा बैठा नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं कुछ बोल सकते हैं। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर फंसे में, दूसरी तरफ जो है वो गोल्डी बरार के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब है कि गोली भी चलने देंगे और गोल्डी बरार की बात भी मानेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस देश की आधी आबादी की बात है, ये इस देश के नहीं, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात की, जिसके दमखम पे ये सरकार चला रहे हैं। सपा में और बीजेपी में आपस का कोई झगड़ा है कि दोनों के प्रवक्ता एक साथ आजकल टीवी शेयर नहीं करते? एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि सपा और बीजेपी का ये आपस का झगड़ा है कि दोनों एक साथ टीवी चैनल शेयर नहीं करते। बीजेपी के लोग आते हैं तो सपा के लोग वॉकआउट कर देते हैं, सपा के आते हैं तो बीजेपी के लोग आप लोगों का आपस का झगड़ा है। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, जल्दी से अपनी बात कीजिए, फिर मैं। कोई झगड़ा नहीं चित्रा जी, गलत बात है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है किसी की, चित्रा जी, ये सामाजिक मुद्दा है। अगर सत्ताधारी दल इस पे जवाब नहीं देगा तो आप उनकी बाइट लगाइए, उनको बुलाइए। वो नहीं हमारे साथ बैठना चाहते, उनकी बाइट लगाइए। हम तो खुल के बैठना चाहते हैं, आइए बैठे हमारे साथ। पार्टी के उनकी हिम्मत है हमारे साथ बैठने की, उनके नेता मंत्री भी हैं। फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मलूक नागर जी को बुला लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर। अरे मलूक नागर साहब सांसद रहे हैं, आप पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसा मत कहिए, पूर्व सांसद रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग था उनको सांसद बनाने में। नहीं, मैं उनके सम्मान, चित्रा जी, मैं उनके सम्मान में बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसके प्रवक्ताओं की कमी हो गई है क्या? ऐसा कई बार हुआ है, मलूक नागर जी भी रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं। हाँ। आज क्यों आप मुंह सिल के बैठ गए हैं वहां पर? ठीक है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी सपा का कुछ झगड़ा है, जिसके बाद ये लोग एक साथ नहीं बैठते हैं। उस पर नहीं जाते हुए हमें इंतजार रहेगा कि कम से कम ये लोग एक साथ टीवी डिबेट शुरू करें। लेकिन अब मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ महंत योगी उमेशपुरी जी, आपसे शुरुआत करते हुए। अब हालात इस तरह से पैदा हो जाएंगे कि अब यहाँ पर दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की जाएगी। देखिए, एक बात तो ये समझने की, बंद कराया जाएगा कि वो बोल भी ना पाए। नहीं, अगर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है तो आप उसको अनिरुद्धाचार्य से जोड़कर क्यों देखते हैं? ऐसा क्या क्लू आप लोगों के पास है? हाँ। भाई, वो क्लू आप मीडिया में प्रस्तुत कीजिए ना, कि समन्वय कर सके। हम क्यों बताएंगे? पुलिस बता रही है। नहीं, पुलिस क्या बता रही है कि भैया वो लोग वहां फायरिंग करके गए, कोई पत्र छोड़ा है क्या उन लोगों ने? उनके घर में कोई लेटर छोड़कर गए क्या? आप अनिरुद्धाचार्य की चीज को गोल्डी बरार से जोड़कर, हाँ, दिशा पाटनी ने विरोध किया, लेकिन उनके घर पर फायरिंग हो रही है, ये कहाँ तय होता है कि भैया वो अनिरुद्धाचार्य के संबंध रखते हैं? इस प्रकार से हम लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। गोल्डी बरार ने या उनके गैंग ने, जिसने भी फायरिंग की है, अरे दावा कर रहे हैं, पोस्ट करके सनातन धर्म को लेकर दावा कर रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से अनिरुद्धाचार्य का नाम भी लिया गया है उसमें। इस वजह से योगी उमेशपुरी, गोल्डी बरार हो या कोई भी गैंगस्टर हो, सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, अपनी धार्मिक आस्था को कोई व्यक्त कर सकता है। लेकिन इस कृत्य का मैं समर्थन नहीं करता कि कोई गैंगस्टर आता है किसी महिला के घर पर फायरिंग करता है। ये प्रशासन का काम है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन कोई भी गैंगस्टर हो, उसकी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, शायद उनकी धार्मिक भावनाएं आहित हुई होंगी, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल पर बोल रहा हूं,
इन सारी चीजों को आप लोग मिक्सअप मत कीजिए ताकि देश की जनता भ्रमित हो जाएगी। अरे भ्रमित हो नहीं, जाएगी। रोहित गोदारा, गोल्डी बरार वो दावा कर रहे हैं, गैंग का दावा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं समाज के मानने वाले जो लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के इशारे पर करवा दिया गया हो। नहीं, ऐसे भी इस तरह की मेरे को बातें लगता कही जा है रही कि हैं। गोल्डी बरार हमने कोई देखा है बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को रूप बदल कर दूसरा भी काम करते हुए महाराज जी, गोल्डी बरार इनकार नहीं किया जा कोई सकता भी है। हो, अगर किसी की धार्मिक भावना अहित हुई है, धार्मिक तो कोई भावना विरोध कर रहा है, होंगे तो क्या इस तरह का विरोध काम का करेंगे? तरीका अलग हो और ये सकता है। धार्मिक भावना क्या है? नहीं, मुंह विरोध मारने का वाला तरीका बयान अलग हो सकता है हाँ। कि आप विरोध कीजिए, लेकिन किसी के घर पर गोलाबारी करना या ये फायरिंग करना, हम इसका विरोध करते हैं। यूपी का प्रशासन, वहां की पुलिस व्यवस्था उसको देखेगी, हमारा विषय नहीं है, ये प्रशासन देखेगा। लेकिन आचार्य राज धार्मिक मिश्रा जी, भावना अहित हो सकती है। आचार्य राज मिश्रा जी वो कह रहे हैं किसी की भी धार्मिक भावनाएं अगर अहित हो सकती हैं तो उसमें ये क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धार्मिक भावना, हमारा सनातन धर्म इस प्रकार का रहा है जो गला काटने की बात नहीं करता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत सर तन से जुदा वाला कोई विषय नहीं रहा है। और मैं ये बात कह सकता हूं, इस भारत देश के अंदर कोई कथावाचक, कोई संत अपने अपमान पर यह सह नहीं दे सकता कि किसी घर जाकर के गोली चलाओ या कोई इस प्रकार का कार्य करो। और मेरी दृष्टि से मैं इस बात से सहमत हूं, किसी ने आकर के गोली चलाया, गोली चलाने के बाद वो किसी का नाम ले ले, इससे भी ये कनेक्ट नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति ने उसको भेजा था। मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। बार बार कहा गया कि नाथूराम गोडसे आरएसएस में जाते थे, 3 बार जाकर के उस पर जांच हुई और तीनों बार नहीं पाया गया। तो किसी के कह देने से मैं ये नहीं कनेक्ट कर सकता कि नहीं वो अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी के, हाँ हो सकता है उनकी भावना है, वो क्या कर रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हां, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। और इस देश के किसी भी कथावाचक का मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, मैं संस्कृत का वो श्लोक दोबारा बोल रहा हूं। संस्कृत में कहा गया कि व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु, और उसके साथ व्यास रूपाय विष्णुवय। जो व्यास पीठ पर बैठा है वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा स्वयं व्यास के स्वरूप में विराजमान करते हैं। और व्यास पीठ पर बैठ करके परमात्मा तत्व की बात करनी चाहिए। व्यास पीठ पर बैठ करके नौटंकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। व्यास पीठ पर बैठ करके कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन कैसे रहता है, अगर इस बात पर हम चर्चा करना शुरू कर देंगे तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा खत्म हो जाएगी। उस बात की चर्चा के लिए अनेकों सभाएं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो अनेकों सभाओं में जाइए। उस बात के लिए बहुत सारी एनजीओ हैं, उस बात के लिए कोर्ट है, उस बात के लिए सरकार है, वो अपनी बात उठाए। लेकिन अगर व्यासपीठ पर कोई बैठता है तो व्यासपीठ पर ब्रह्म तत्व की चर्चा होनी चाहिए। और जो उस चर्चा को छोड़कर, शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है और मैं सबको कह रहा हूं, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सबके समान, सब में समान दृष्टि जो रख सकता है वो शायद व्यासपीठ का अधिकारी है। और जो व्यक्ति स्त्री और पुरुष के अंदर, चाहे वो कोई है, मैं अनिरुद्धाचार्य या बाकी चार्य किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के अंदर भी व्यासपीठ पर बैठने के बाद यह भावना आ जाए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो वास्तविकता में वो व्यासपीठ पर बैठने लायक नहीं हो सकता। अरे अनिरुद्धाचार्य तो महिलाओं का मेकअप तक देखते हैं, खुद मैंने उनके कितने वीडियो देखे, अपने तो पूरा काजल लगाकर श्रृंगार करके खूब मेकअप करके बैठते हैं, महिलाओं का वो मेकअप देखते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ इतना बड़ा नुमाइंदा जो कथावाचक है, जिसको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वो इस तरह का बड़बोलापन करे। और मैं हैरान होती हूं जब हमारे साधु संत इस विषय पर चुप्पी साध लेते हैं। उनकी क्या मजबूरी है? नहीं, इस देश के साधु संत हैं, आपकी क्या मजबूरी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक आदमी लगातार गलत बयानी करता रहे और आप लोग आकर उसको चुप कराने की हिम्मत तक नहीं दिखा सके? चित्रा जी, एक बात क्या दिक्कत हो गई है सनातन धर्म के बड़े बड़े पुरोधाओं की? मैं एक बात कह दूं, और एक लड़की उसका शिकार हो रही है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसने अनिरुद्धाचार्य के बड़बोलेपन को लेकर बयान दिया था, उसके घर के बाहर फायरिंग हो रही है। चित्रा जी, मैं एक बात बड़ा क्लियर कह देता हूं, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अगर प्रेमानंद जी पर कोई टिप्पणी की तो हम लोग वो लोग थे जिन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी के भी अगेंस्ट बोलने की हिम्मत दिखाई थी। और हमने बोला था, हमारे भारतीय सनातन के अंदर ही ये है कि व्यक्ति के शब्दों के लिए अगर गलत बोलता है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और होते रहेंगे, वो चाहे जितनी बड़ी पोजीशन पर हो। लेकिन जो किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किया है हम उसका सम्मान करते हैं, कोई व्यासपीठ का अपमान करेगा तो हम उसके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। ये कहना कि भारतीय साधु संत नहीं बोलते हैं, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे अखाड़ा ने, इवन शंकराचार्य ने, स्वामी रामदेव ने, आपने स्वयं स्वामी रामदेव का रिपोर्ट दिखाया भाई, स्वामी रामदेव इस देश के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हैं।
हैं, एक सम्मानीय संत के रूप में काम करते हैं, और उन्हें कहा कि किसी भी व्यासपीठ पर या किसी व्यक्ति को इस प्रकार की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। तो व्यास मंच पर बैठ करके श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई, और ये मैं कहना चाहता हूं एक्चुअल में सभी कथावाचकों के लिए इंपॉर्टेंट है, श्री रामचरितमानस में गणिका का वर्णन आता है, उत्तरकांड खोल करके देख लीजिएगा, लिखा है पाई न कहि गति पतित पावन राम भज रे सट मना, गणिका अजामिल व्याध गित सुखचादि खल तारे घना। वहां पर बेश्या लिखा जा सकता था, गणिका वही थी, लेकिन उन्होंने सुंदर शब्द का प्रयोग किया जहां गणिका शब्द का प्रयोग किया। मैं बार बार कहता हूं भाई कि आप कृष्ण कथा करते हैं आप लोग, और कृष्ण कथा में जहां पर कुब्जा जिसको सुंदरी कहते हैं भगवान कृष्ण जाकर के, और उस कृष्ण कथा को करके के हम अपनी भावनाओं को नहीं परिवर्तित कर पाते, जहां पर सुखदेव जी स्वयं जा रहे होते हैं एक तालाब में और वहां कुछ लड़कियां स्नान कर रही होती हैं, व्यास जी जब उनसे पूछते तो कहते हैं उसकी नजर में कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं। यानी तो कि जब वो कथावाचक ने खुद ही नहीं पढ़ा ना, यही तो बात है। अब जब वो शास्त्रों का सही तरीके से अध्ययन करेंगे तभी तो सही बात बताएंगे। वो पढ़ रहे हैं समाज में महिलाएं मेकअप कैसे कर रही हैं, महिलाएं मुंह मार रही हैं कि नहीं मार रही हैं, महिलाओं और लड़कियों के ऊपर टिप्पणी जब आदमी वो खुद ही करेगा तो शास्त्रों का अध्ययन कहां से करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।